बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नौशीन ख्वाजा और आज मेरे मेहमान हैं मेंबर असम्बली आसम शरीफ भट्ट साहब। आसम शरीफ भट्ट साहब के ख़िलाफ़ शौकत शाह साहब ने हाल ही में अदालत में एक मुकदमा दायर किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि आसम शरीफ भट्ट साहब का स्टेट सब्जेक्ट जाली है। इसी पर आज हम इनसे इनका मौक़िफ़ लेंगे। आसम शरीफ भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा कि आपके ख़िलाफ़ जो जाली स्टेट सब्जेक्ट का मुकदमा अदालत में दायर किया गया है शौकत शाह साहब की तरफ से, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? आप क्या समझते हैं कि ये फ़ैसला जो अदालत में जो आपके ख़िलाफ़ मुकदमा किया गया है ये जानिबदाराना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज अपने मौक़िफ़ बयान करने के लिए यहाँ बुलाया है। देखिए, मैं 24/2/2023 को एक दरख्वास्त शौकत शाह साहब ने दी हाई कोर्ट में कि आसम शरीफ भट्ट का स्टेट सब्जेक्ट जाली है और ये अमृतसर के माजर हैं। इंक्वायरी SNBR से होती है, कमिश्नर साहब के पास बहालियात आई और कमिश्नर बहालियात से DC साहब के पास। DC साहब ने AC साहब को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया। उन्होंने तकरीबन कोई 7-8 महीने में इंक्वायरी के लिए बुलाया। हम जाते रहे, लेकिन शौकत शाह साहब ग़ालिबन मेरा ख्याल 1 या 2 बार गए होंगे, जबकि मैं 13-14 बार गया हूँ। मैंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। AC साहब ने रिपोर्ट मेरे हक़ में लिखी और इसी DC राजा फ़ारूक अकरम साहब ने उसको ऑन किया, कमिश्नर साहब ने भी ऑन किया और उन्होंने वो फ़ाइल दाखिल दफ्तर कर दी। उसके बाद 24/2/2024 को दोबारा वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि हमें हाई कोर्ट और महकमा बहालियात पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के दफ्तर है बहालियात का, इसलिए आप फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन कोई 8-9 माह या 10 माह के तकरीबन अरसे में दोबारा ये कह दिया कि क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला जो था उसे एज इट वहीं रखेगा और वही DC बहालियात इंक्वायरी दोबारा करे 3 महीने के अंदर इन चारों मेंबरान असम्बली की। हम भी वहाँ गए। हम लास्ट टाइम 13/2/2025 को हम वहाँ पेश हुए, लेकिन शौकत शाह पेश नहीं हुआ। अगली पेशी पर वो आया, वो खुद ही आया, उसका वकील, उसका दामाद और 2-3 बंदे आए थे। उन्होंने पेपर वाला लहराए कि जी ये देखिए जी ये है, ये है, ये है। हमने DC से कहा कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स दें, हम आपको जवाब तैयार कर इसका देते हैं। उन्होंने 22/2/2025 की डेट अनाउंस कर दी। हमने कहा जी पेपर, उन्होंने कहा जी फलां दिन आप आकर पेपर हमसे ले जाए। क्या उन्होंने आपके स्टेट सब्जेक्ट के जाली होने के कोई सबूत पेश किए वहाँ पे? मैं बताता हूँ ना आपको सारी बात। जी। हम वहाँ गए 22/2/2025 को, तो उनसे मैंने पूछा कि भी वो जो मेरे मुखालिफ उम्मीदवार हैं, उन्होंने कोई पेपर मेरे खिलाफ दिए हैं आपको? उन्होंने हमें फ़ोटो कापी है, एक फ़ाइल दी कि इनकी फ़ोटो कापी करवा लें। वो तकरीबन कोई 40 से 45 सफ़हात पर मुश्तमिल पेपर थे। वो हमने लिए। हम डेट 22/2/2025 तारीख होगी कि इस तारीख को आप जवाब तैयार करके हमारे पास DC साहब के पास आ जाएंगे। मेरे वकील शौकत अजीज़ साहब वो मेरे साथ जाते थे। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम वहाँ गए तो हमने वो तमाम रिपोर्ट्स जो उन्होंने DC साहब ने हमें दी वो हमने देखी कि ये मकसद क्या इन्होंने लिखा हुआ है इन पेपरों में। ठीक है। जहाँ एक भी लफ्ज़ नहीं है कि ये जाली है या ये अमृतसर के हैं या एक सिर्फ कोई किराए पे दुकान लेने के लिए मेरे दादा जान ने लिखी, उस पर लिखा हुआ था महाजर अमृतसर, अर्जी नवीस का लिखा हुआ है। हमारा कोई नहीं था। हमारा मौक़िफ़ यही था कि जब 1947 में हम जम्मू कश्मीर से बरास्ता अमृतसर और अमृतसर से लाहौर हमने वहाँ पर आए। ये हमारा एक, आपने जम्मू से अमृतसर की तरफ सफ़र किया था जिसके के डॉक्यूमेंट्स, जाहिर बात है कि हमें एक या ये वो रास्ता था या गुरदासपुर का रास्ता था या नारोवा लोग आते थे। ये 3-4 पॉइंट थे ना जहाँ से वापस आने का। ठीक है। इसलिए अब देखें, मैं आपको ये बता दूं, अगर आपका कैमरा है तो ये उसकी वेरिफिकेशन है जो 1900 जो AC साहब ने बहालियात के
रिपोर्ट मेरे साथ लगी हुई है ठीक है। जो मेरे हक में उन्होंने की, और ये इसी डीसी का लिखा हुआ है कि इनका स्टेट सब्जेक्ट सही है। अगर आपका जेन्युइन है। कैमरा है ठीक तो है। इसको दिखाएं, हाईलाइट दिखा लें। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये कमिश्नर मालियात का रिपोर्ट है, ठीक है। डीसी की आ गई, ठीक है। कमिश्नर की भी आ गई और एसी की भी आ गई है, ठीक है। जिन्होंने मेरे हक में रिपोर्ट कर दी। ठीक है। इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट गए, फिर दोबारा ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा हाई कोर्ट भेज दिया हम्म। कि भाई इनकी दोबारा इंक्वायरी की जाए। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने उनको यही कहा कि ये मुझे आपने फ़ोटोकॉपी दी है, हमसे आप ओरिजिनल कापियाँ ले रहे हैं, मुखालफ फ़ोटोकॉपी दे रहा है और वो सारा काम 2 नंबरी है। ठीक है सर, उस अपना पर आप शजरा नस्ब जो जी जी लाए हैं स्टेट उसके लिए सब्जेक्ट वो अब दिखा हमने, दीजिए। मैं दिखाता हूँ आपको कि जो अब मैं इसमें बात पे आऊँगा। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए ये देखें, अगर आपके पास कैमरा है, जी। ये मुसद्दका नकलों की, ये मुसद्दका नकलों की, ये मैंने ठीक है। तमाम दफ्तरान में से मुसद्दका नकलों की अपील की कि मुझे मुसद्दका नकलें दें। ठीक है। अब ये देखें, ये पेपर जो हमें डीसी मालियात ने दिए है ना, ये जी। फोटोकॉपी है, जी। देख रहे हैं। जी। इस पे लिखा हुआ वाज़िया कि रिकॉर्ड मुसीदा है, हम ठीक। तबसरा नहीं किया जा सकता। ठीक ये है। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान का बयान है। ठीक है। 1971 से पहले का रिकॉर्ड जो आप बता रहे थे कि जाया ये वो कहते हैं कि ये आपको कहाँ से मिला। ठीक है। इसने जालसाजी से वहाँ से किसी गरीब छोटे अमले से 10-20 हज़ार में देकर ये पेपर फोटोकॉपी ले ली होंगी, ठीक है। तस्वीरें खींच लेते हैं, आपको पता तो है। जी। ये मैंने सारा रिकॉर्ड, ये मैंने सारा उनका लिया। अब ये देखिए, मैं आप सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं कि ये लिखा, ये इनके रिकॉर्ड है ठीक है। जो शौकत शाह ने डीसी को दिए। यहाँ ठीक। लिखा हुआ है अब्दुल अजीज सन ऑफ शमस भट्ट, ये चेक कर लें आप। ठीक है। अब्दुल अजीज सन ऑफ शमस भट्ट, जबकि शमस भट्ट से हमारा कोई तल्लुक ही नहीं है। हमारा नाम है अब्दुल अजीज भट्ट वल्द अब्दुल समद भट्ट। ठीक है। ये यहाँ देखें, इन्होंने कटिंग की हुई है। अब्दुल अजीज ये कटिंग, ये कटिंग सम्मत को कट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भूल गए। ये आप चेक कर सकती है ना जी। ये लगी हुई निशाना सारे। अच्छा, अब ये देखें, ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स है। इस ठीक पे है। लिखा हुआ अब्दुल रशीद अब्दुल अजीज, गली सुनियारों वाली। ठीक है। हमारा कोई लिंक ही नहीं है सुनियारे वाली गली से, और हम जानते भी नहीं है कि ये गली सुनियारे वाली मुल्तान में कहाँ पर है। ठीक है। हम रहने वाले हैं तिला वाली गली। यहाँ लिखा हुआ सुनियारे वाली गली, जिसकी मैंने वेरिफिकेशन के लिए कमिश्नर मुल्तान को ये तो दरखास्त दी इससे हुई। ये साबित होता है कि आपके खिलाफ जो ये सबूत लाए गए ये सब जाली है। बनवाए गए। ये मुझे डिप्टी कमिश्नर बालियात ने पेपर दिए, शौकत शाह ने जमा करवाए। अब ये सारे फोटो कापी है, कोई भी तस्दीक शुदा कापी नहीं है। ये मैंने डीसी कमिश्नर साहब को इनकी मुसद्दका नकलों के लिए पेपर दिए ठीक है। कि मुसद्दका नकलें मुझे दें। उन्होंने कहा जी, अब ये देखें, ये अब्दुल अजीज वल्द शमस भट्ट के नाम का पेपर है, जिससे मेरा दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। वन, दूसरा मैडम, ये है एक मकान नंबर कुछ है, पता नहीं कौन सा लिखा हुआ है, अब्दुल रशीद वल्द अब्दुल अजीज गली सुनियारा वाली, जबकि ये हमारा शनाख्ती कार्ड लगा हुआ असल, और गली तिला वाली का हमारा एड्रेस है। हमारा सुनियारा वाली गली से ताल्लुक ही कोई नहीं है। ठीक है। तीसरा ये यानी फोटो कॉपीज पे कार्रवाई की गई, ये जो जाली कि- बनाए हुए ठीक है। हैं। ये 2038 मकान नंबर है, जो 3 बंदों के नाम मुश्तमिल है। एक का नाम है अंसार हुसैन, दूसरे का नाम है जान मोहम्मद, तीसरा है अब्दुल रशीद वल्द ठीक। अब्दुल अजीज। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये अब्दुल रशीद भट्ट वो नहीं है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये 2022 में सैयद शौकत अली शाह ने एक दरख्वास्त दी असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कमिश्नर मुल्तान, ठीक। उन्होंने लिख दिया कि ये रिकॉर्ड मुसीदा है, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। ये साफ वाज़ेह लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बावजूद भी डिप्टी कमिश्नर को मैंने ये, फिर हमने एक 15 हमारे, जब मैंने उनको कहा कि यार ये तो सारे जाली हैं जो आप लेके आ रहे हैं, इससे तो हमारा कोई तल्लुक ही नहीं है, हम तो इसको मानते भी नहीं है। ये वो दरख्वास्त है जो मैंने कमिश्नर साहब को दी, जिसकी उसने ऊपर ऑर्डर किया हुआ। उसके बाद मैडम ये देखें कि एक हमारी 15 एकड़ जगह हमें अलाट हुई एज ए महाजर कश्मीरी। ये देखें, ये फरीदकोट लाहौर से, जो लाहौर आते थे ना लोग महाजरीन, उनको फरीदकोट लाहौर से होता सब कुछ। ठीक ये 15 एकड़ जगह हमें मिली, जो ये रिकॉर्ड है। हमने डीसी से कहा कि यार आप हमने उनको कहा कि मैं इसकी वेरिफिकेशन दे दें। उन्होंने कहा कि हम आपको वेरिफिकेशन दे सकते,
सरकारी तौर पर महकमा में ख़त लिखेगा, हम उसका जवाब देंगे। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से कहा कि जनाब आप एक लेटर लिखें अपने एसी को या कोई नुमाइंदा जिसे आप चूज़ करें वहाँ भेजें, वो वेरिफिकेशन कर लेगा कि ये रिकॉर्ड दुरुस्त है या गलत है। ठीक है, क्या आप इस फैसले को आगे लेके जाने का इरादा रखते हैं? राइट है, अदलिया अभी में हमारा राइट है हमारा। जब ठीक है। डिप्टी कमिश्नर पार्टी बन गया, देखना इतने सबूत होने के बावजूद भी वो हमें इसने उसने ये उसका काम था ना वेरिफिकेशन करवाना, मेरा काम तो नहीं है। ठीक अब है, मैंने उसको कहा कि ये बताएं मुझे, ये मेरा ये सज्जा नसब भी है। 1929 में मेरे ये अब्दुल रशीद भट्ट साहब के जो पेपर यहाँ लगाए हुए हैं, ये देखें, ये कमिश्नर ये सॉरी सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में ये साबिक मेंबर असम्बली और मिनिस्टर एस मोहम्मद शाह जिन्होंने मेरी वेरिफिकेशन की, ठीक ये जावेद अख्तर साहब हैं जिन्होंने मेरी, ये इन्होंने सबने बयान दिए हैं। ठीक अच्छा, अब ये है, ये डिप्टी कमिश्नर बहालियात जनाब राजा फरूक करम साहब जिन्होंने अब मेरे खिलाफ फैसला दिया, ये उन्हीं का लेटर है ठीक है। कि इनका स्टेट सब्जेक्ट दुरुस्त है। ठीक है सर, ये बताइएगा कि शौकत शाह साहब ने जो उनका जो कहना है कि आपने 4 साला दौरे हुकूमत में अपने हल्का इंतखाब में कोई भी तरक्याती काम नहीं किया, बिल्कुल तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? चल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं किसी भी मेंबर असम्बली पर आवाज़ नहीं उठाता, मैं अपना, मेरा गिरेबान है और मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैं वाहिद मेंबर असम्बली होऊंगा, ये मैं फ़ख्र से कहूँगा, कि जिसकी एक एक वीडियो, एक एक तस्वीर लोकल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, हर स्कीम की। मुझे पता लगा वहाँ से कि शौकत शाह ने हमारे ख़िलाफ़ कोई पेपर मांगे हैं लोकल गवर्नमेंट वालों से। अब मैंने भी मांगे हैं 2001 से लेकर 2021 तक कि शौकत शाह ने कौन सा काम करवाया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक एक माली इमदाद, एक एक जहेज फंड, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है 4 साल का। आप कमीशन बना लें, मेरे भी तरक्याती काम चेक करवा लें और शौकत शाह का भी चेक करवा लें। 20 साल है, एक काम साबित कर दे आप शौकत शाह ने करवाया हो, फिर आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, टोटल ये 2 नंबर बंदे हैं, ये कश्मीरी नहीं है। ठीक है, आपको आज मैं बताऊं, मैं आपको ये देखें, ये 1975 की वो लिस्ट है जो इनके वाला साहब ने इलेक्शन लड़ा जम्मू 6 से, ठीक अब्दुल्ला शाह आज़ाद, और वो वजीर तालीम बना। ठीक है, उसके बाद ये इसका भाई छोटा इसका भाई वाजिद अली शाह 1985 में इलेक्शन लड़ा जम्मू 6 से, ये, और शौकत अली शाह उसका कवरिंग कैंडिडेट था। अब ये सब जब, और इनकी अलाटमेंट मेरे पास आई हुई हैं, बालाकोट में भी इनकी अलाटमेंट है, चकवाल में भी इनकी अलाटमेंट है, और वहाँ पर वो रजौरी साहब लिखा हुआ है, वो मेरे पास इधर पड़े होंगे जो मैं बताता हूँ आपको, तमाम रिकॉर्ड मेरे पास है इनका। ठीक है सर, पूरे दीजिए। अब इन्होंने एक मेरा स्टेट, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर जम्मू कश्मीर से, ये CID की रिपोर्ट है। अब ये CID रेलवे स्टेशन, जब एंट्री पॉइंट, हम इसको कहते हैं सेंट्रल एंट्री डेस्क रेलवे स्टेशन वाल्टन लाहौर, ठीक है, सेंट्रल एंट्री डेस्क रेलवे स्टेशन वाल्टन लाहौर, वहाँ पर जितने भी लोग महाजरीन आते थे 47 में, उनकी ये एंट्री होती थी। हमने इनको कहा कि, हमने इनको दिखाया, उन्होंने कहा जी हमें ओरिजिनल दिखाएं, हमने इसको ओरिजिनल दिखाया, DC एग्री हुआ। फिर उन्होंने रिपोर्ट की कि ये हमारे पास एक महकमा बना था 47 में, 1970 में ये ख़त्म हो गया, उसकी असल मैंने DC को दी है। इसके बावजूद भी उसको, वो हम पर, ये देखे ना, एंट्री पॉइंट है मेरे पास, अलाटमेंट है। उसके बाद कमिश्नर बहालियात आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में 1977 में 74 में मेरे दादा ने एक दरख्वास्त दी कि मुझे अलाटमेंट किया जाए। मैं महाजर कश्मीरी हूँ और मुझे एक अलाटमेंट किया जाए, ज़मीन रकबा अलाट किया जाए। DC बहालियात ने उस वक्त कहा कि हमारे पास अब हम अलाटमेंट जो है ना बंद कर दी है, ठीक है, लिहाजा अब हम नहीं दे सकते। ठीक है, उन्होंने ये हमें दिया। ठीक है, आप ये देखें कि इनकी चालाकी देखें, इन्होंने वो मेरा ऑर्डर लिया कमिश्नर का, किसी निचले क्लर्क से
मिली भगत करके तहरीर लिख दी 2 महीने पहले की कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ठीक। अभी हमने 25/2/2025 को कमिश्नर बालियात में लिख कर दे दिया कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक आप है। इसकी टेम्परिंग की अंदाज़ा लगाएं, है। बेईमानी का। और आसम भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना मौक़िफ़ दिया। आपने आसम भट्ट साहब का मौक़िफ़ सुना। कश्मीर डिजिटल से नौशीन ख्वाजा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।